नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 10 जुलाई 2023 और आज जो है आपका ISCR का एग्ज़ाम था, है ना, री एग्ज़ाम वाला। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न भेजने का श्रेय जो है बबलू कुमार को जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे पेपर कटिंग देख भी पा रहे होंगे। और इन्होंने बताया भी है कि मेरा नाम जरूर लीजिएगा, तो इनका नाम मैं ले लिया हूँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारा क्वेश्चन भेजा, है ना। तो आज क्वेश्चन मिल गए हैं, तो मैं आपको सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। एक प्रश्न इसमें से देखने को जो मिले, सबसे पहले इन्होंने एक प्रश्न भेजा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से नहीं होती है ना। जो प्लेट टेक्टोनिक होती है ना, उनके सिद्धांत से नहीं घटित होती है। ऑप्शन में था भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात। भैया इस ऑप्शन को देखते हुए बाढ़ राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ में जो है प्लेट टेक्टोनिक का कोई भी रोल नहीं है। बाद बाकी भूकंप भी जो है प्लेट टेक्टोनिक से आती है, सुनामी भी भूकंप के जैसा ही है, स्थानीय रीजन में सुनामी कहा जाता है ना। इसके अलावा चक्रवात, इसमें भी इनका रोल होता है, लेकिन बाढ़ में नहीं होती है, तो बाढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला है कि भाई हिमालय पर्वत का निर्माण भी प्लेट टेक्टोनिक से ही हुआ, मतलब ये प्लेट के टकराने से ही हुआ। कौन कौन सा प्लेट? यूरेशियन और इंडियन प्लेट। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधों में स्टोमेटा का क्या कार्य है? सब दिन बताते हैं भैया कि ये जो पत्ती होते हैं ना, पत्ती है ना, तो ये तो सिरा हो जाती है, ये सिरा के बीच में दोनों से फलक हो जाती है ना, ये डंठल हो जाती है, इस प्रकार से। फिर भी मैंने आपको एक चीज और बताया होगा कि भाई पेड़ पौधे श्वसन कहाँ से करते हैं? तो रंध्र से करते हैं, रंध्र। और रंध्र को ही अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है, 2 करोड़ बार बताए होंगे, है ना। तो श्वसन का कार्य करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब पेड़ पौधे के पूरे पत्ती गिर जाती है, फिर काट देते हैं हम पेड़ पौधे, है ना, मतलब पत्ती को काट देते, तब उस समय सांस कहाँ से लेते हैं? तो आपका आंसर होता है भाई उस समय के लिए हरा भाग से, है ना। क्या आंसर होता है? हरा भाग से, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। स्टोमेटा या रंध्र क्या करते हैं? पेड़ पौधों में श्वसन का कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम जल को पहुंचाने का, उत्तक है ये दोनों, और फ्लोएम क्या करते हैं? फूड को पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। ये बबलू जी का स्क्रीनशॉट था। इसके अलावा IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने किया? भाई डेविड वार्नर ने किया है 165 पारियों में। बाद बाकी 180 या 89 पारी में विराट कोहली किए हैं। इस प्रकार से है ना, विराट कोहली, शिखर धवन और डेविड वार्नर, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो IPL में 6000 रन तक के मुकाम तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे कम पारी में कौन पूछे? तो डेविड वार्नर। ये रिकॉर्ड अभी जस्ट बना है, इसीलिए आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा IPL 2023 में ये IPL का 16वां संस्करण था, आने वाले एग्जाम्स के लिए काम आएगी भाई, है ना। IPL का 16वां संस्करण था। स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे थे? टाटा, है ना। IPL 2023 के विजेता कौन है? CSK। उप विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। IPL में सबसे अधिक रन अब तक कौन बनाया? विराट कोहली। सबसे अधिक विकेट कौन लिया अब तक? युजवेंद्र चहल। 6000 रन तक पहुंचने वाले 3 खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर, विराट कोहली और शिखर धवन। IPL में सबसे लंबी पारी किसकी है? क्रिस गेल की 175 रन। IPL में प्रथम शतक किसका है? ब्रैंडम मैककुलम, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। IPL में सबसे अधिक छक्का कौन लगाए भैया? क्रिस गेल ने लगाए हैं। ये बात सब ध्यान रखेंगे। IPL जो सबसे अधिक बार जीते हैं, कौन जीते हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों 5-5 बार। पहला IPL के विजेता कौन रहे थे? राजस्थान रॉयल रहे थे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। तो IPL से इतनी बात जरूर आपको ध्यान रखना है। IPL के एक साल में सबसे अधिक रन बना के ऑरेंज कैप जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये विराट कोहली है। इस बार का ऑरेंज कैप किसे मिला है? शुभमन गिल को। पर्पल कैप किसे मिला है? मोहम्मद शमी को, इस बार का 2023 वाला, ठीक है। 22 वाला जॉस बटलर को मिला था ऑरेंज कैप, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन को गांधी ने कब वापस ले लिया था? तो भैया असहयोग आंदोलन को गांधी जी कब वापस ले? मैं गांधी युग में तो आपको हर दिन ले जाता हूं, है ना। तो ये जो है आपका 1922 में वापस ले लिए थे। क्यों ले लिए थे? क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। कहाँ के भाई? इधर है। चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, जिसमें जो है बहुत सारे अंग्रेज जल के धू धू करके मर गए, ठीक है। तो इसमें जो है इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने निर्णय लिया कि भाई इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसे बंद करने के पक्ष में अधिकांश कांग्रेसी नेता नहीं थे। मैं ये भी बताया हूं कि इसी को बंद होने से चलते, है ना, बहुत सारे नेता अपनी अपनी अलग अलग दल का निर्माण कर लिया, है ना। जैसे स्वराज दल। स्वराज दल का निर्माण कब हुआ? 1923 में हुआ। क्यों हुआ? यही असहयोग आंदोलन के बंद होने से जो खफा हो गए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो अलग पार्टी बसाया स्वराज दल। फिर आपने HRA का नाम सुना होगा, है ना, हसरा का नाम सुना होगा। ये सब इन्हीं के बाद में बना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। गांधी जी के कुछ क्रियाकलाप इंडिया में, सबसे पहले तो 1915 में लौटे थे भारत, है ना। इसके अलावा 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। बिहार के चंपारण में 3 कटिया पद्धति या नील की खेती संबंधी जो वहां पे परेशानी थी, दिक्कतें थी, उनको दूर किए थे राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे बिहार के चंपारण
चंपारण में। इसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1922 में रिटर्न ले लिया गया चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। दांडी मार्च 1930 में होता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। ये सभी घटना जो है महात्मा गांधी के मतलब क्रियाकलाप में जुड़े रहे। 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, ये भी आपके गांधी जी के क्रियाकलाप में शामिल रहे थे। 1932 में गांधी अम्बेडकर समझौता, ये भी जोड़ लीजिएगा, है ना। तो ये सभी के सभी जो है गांधी जी से संबंधित रहे। बाद में किताब की बात करेंगे तो यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, है ना। इसके अलावा आपका इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये सभी जो है गांधी जी के प्रमुख पुस्तकों में से हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेटाल कांग्रेस की स्थापना जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका में किए थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गांधी जी शहीद कब हुए थे? 30 जनवरी 1948 को, शहीद दिवस मनाते हैं हम 30 जनवरी को। इसके अलावा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में विश्व स्तर पर सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अच्छा, गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में जो लेडीज सक्रिय रही वो अरुणा आसफ अली रही, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ दादा भाई नौरोजी को कहते हैं इंडिया का स्तर पे, उसी प्रकार से ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली को, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसमें गांधी जी के साथ झंडा थामे खड़ी हुई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। भाई मैं आपको बताया भी हूं कि आपको आश्चर्य होगा कि मराठी भाषा जो है इंडिया में तीसरी सबसे बड़े पैमाने पे बोले जाते हैं, क्योंकि भाई मराठी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। एक तो महाराष्ट्र में बोले जाते हैं, गुजरात के कुछ पार्ट में बोले जाते हैं, कर्नाटक के कुछ एरिया में बोले जाते हैं, है ना। तो ये जो है बहुत लंबा पार्ट को जो है कवर करता है, इसीलिए मराठी भाषा जो है इंडिया में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। पहला कौन सा है? हिंदी, दूसरा कौन सा है? बंगाली, तीसरा कौन सा है? मराठी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता लिटरेसी रेट कितना है? 74.04। पुरुष साक्षरता कितना है ना, 82.14, और महिला साक्षरता 65.46, दशकीय वृद्धि 17.64, फर्टिलिटी रेट 2.2, है ना। इसके अलावा आपका सेक्स रेशियो 943, जनसंख्या घनत्व 382। तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे जनगणना से। अभी भी डाटा जो है नया वाला रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए आपको पुराना से ही काम चलाना पड़ेगा, है ना। जनगणना जो हुआ था पहली बार 1972 में हुआ था, माफ कीजिएगा 1872 में हुआ था, 1881 से लगातार हो रहा है। पिछला जनगणना 2011 में 15वीं जनगणना हुई, 2021 में 16वीं जनगणना होगी। आजादी के बाद पिछला 7वां था, तो आजादी के बाद 2021 में कमा होगा 8वां होगा। आजादी के बाद पहला जनगणना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो ये सब जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? तो भाई 1951 में कब्जा किया था। देखिए 1949 से इस प्रकार के प्रोसेस चलते रहे, लेकिन कब्जा नहीं कर पाए। कौन? चाइना, है ना। कब किए कब्जा? 1951 में एक समझौता होता है जिसमें सभी चीज जो है चाइना को सौंप दिए जाते हैं, तो 1951 इसका ऑथेंटिक आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 1959 में फिर तिब्बतियों ने जो है लड़ाई लड़ी थी, मतलब इनके चंगुल से बचने के लिए, है ना, पूर्ण कोशिश की, लेकिन असफल रहा, है ना। आप समझ ही रहे हैं कि इस युग में कलयुग है भाई, है ना। जिसके पास है बल पराक्रम वही जीतता है ना। बाद में निर्णय ऊपर में क्या होता है ये तो मैंने भी नहीं जानता, लेकिन जो अच्छाई है वो अच्छाई ही रहेंगे, है ना। बृहदेश्वर मंदिर किस काल में बने थे? तो भाई बृहदेश्वर मंदिर में सब दिन बनाते हैं भाई। बृहदेश्वर मंदिर को पूछने की चीज है भाई, है ना। ये तो चोल काल में बनी थी बृहदेश्वर मंदिर, है ना। कौन चोल बनवाए थे? राजराज प्रथम बनवाए थे भाई। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसी के नाम पे। कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजावुर में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किस शैली में ये मंदिर है? द्रविड़ शैली में, द्रविडियन शैली में है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कोई पूछने वाली बात है? एनडीएमए का, नडमा का? तो भैया ये दिल्ली में स्थित है। कब स्थापना हुआ था? 2005 में, मैंने परसों ही बताया था, ये 2005 में हुआ था। इसके अलावा एनडीआरएफ है ना, ये स्पेशल फोर्स होता है एनडीआरएफ। जैसे भी कहीं तूफान वगैरह आने की होती है तो एनडीआरएफ का टीम जो है तैनात कर दिया जाता है। आपने न्यूज वगैरह में सुने होंगे। तो इनकी भी जो है नई दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, इसी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विश्व जल दिवस पूछा गया है। अब लिए विश्व जल दिवस और बिहार दिवस एक के दिन मनाया जाता है ना जी, 22 मार्च को, है ना। तो ध्यान रखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, दोनों 22 मार्च को, है ना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, अब 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। मैं जब भी बताया तीनों साथ में बताया, क्योंकि दोनों तीनों जो है 22 पे है अगले अगले महीने में, ठीक है। इसी प्रकार से एक बच्चे बोल रहे हैं कि विश्व युवा दिवस भी बना, पूछा गया था, 2 को पूछा गया था। तो विश्व युवा दिवस जो है ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद साहब के जन्मदिन
जमीन पे। तो ठीक है, तो तुम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ग्लूकोज को टूटने से कौन सी गैस मुक्त होती है, इस प्रकार के प्रश्न आपके साइंस स्ट्रीम से देखने को मिला है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब ग्लूकोज आपका जो है टूटता है। ग्लूकोज जब आपका टूटता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर किसी भी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा चाहिए, मतलब तुरंत खाया और तुरंत जो है असर करने वाली ऊर्जा, तो आपको ग्लूकोज लेना पड़ेगा, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना। ये तो बात की बात है, लेकिन है क्या कार्बोहाइड्रेट। मैंने ये भी बताया था कि शरीर में जो एनर्जी है ये आपको कहां से मिलती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और एक आपका जो है वसा से मिलती है। बाद बाकी आपका विटामिन वगैरह सबसे जो है, जल वगैरह सबसे जो है कोई भी आपका एनर्जी नहीं मिलता है। वो इंटरनल प्रोसेस के लिए जो है आवश्यक है, इनकी कमी से जो बीमारी वगैरह हो जाते हैं, लेकिन ये एनर्जी नहीं देता है। लेकिन एनर्जी कौन देता है, आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका लांबिक एनर्जी देता है, लेकिन पर कैलोरी कम देता है, 4.2 ग्राम देता है। और वसा जो है पर ग्राम 4.2 कैलोरी देता है, और वसा जो है पर ग्राम 9.2 कैलोरी देता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? भाई तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया गया था। तमिल जो है प्रथम शास्त्रीय भाषा, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषा 6 है, आज से नहीं, पिछले ग्रुप डी के पहले से बताते आ रहा हूं, रटा रटा के। ठीक है ना। संस्कृत को 2005 में मिला था दर्जा, मलयालम को 2013 में, और परसों के दिन भी बताया था। ठीक है, ओडिसी को 2014 में, और सबसे लेटेस्ट आपका ओडिसी है, 6 गो है, मैंने याद रखने को बताया था। साउथ को पूरा पकड़ो, ओडिसी को जोड़ो, संस्कृत को जोड़ो, हो गया आपका 6 भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इसके बाद ओडिसी, इसके बाद संस्कृत, हो गया 6 भाषा, है ना, शास्त्रीय भाषा। क्लासिक डांस कितने भाई, 8 गो, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, है ना, इसके अलावा कथकली, इसके अलावा मणिपुरी, सतरिया, है ना, ओडिसी, कथक, इस प्रकार से 8 गो जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, मैसूर के अंदर स्थित है। मैसूर कहाँ पे भैया, कर्नाटक के अंदर। 1494 में फरगना का शासक कौन बना था? देखिए, अभी बाबर के बारे में जब भी बताया, मैं पहले बताया कि बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करने से पहले फरगना के शासक थे भाई, फरगना, है ना। तो भाई बाबर हो जाएगा इसके आंसर। और बाबर के पिता का नाम कौन था, बाबर का पिता कौन था, शेख उमर मिर्जा, इस प्रकार से नाम था इनका। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाबर जो है भारत में जो है कौन से युद्ध के साथ जो है मुगल वंश की स्थापना करा, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब करा, 1526 में। किसको हराया, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी के साथ ही सल्तनत की समाप्ति हो जाती है 5 वंश में। ठीक है, इसके अलावा बाबर को जो है तैमूर या चंगेज खां का वंशज माना जाता है, समझ रहे हैं बाबर को, है ना। इसके अलावा तैमूर लंग की बात आ गई, तो तैमूर लंग भी आक्रमण किया भाई, कोई ने नहीं छोड़ा कसर, यहाँ पे लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा, है ना। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग आक्रमण किए। उस समय भारत पे किसका शासन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन था। ठीक है, तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद का जो है शासन चल रहा था, तभी आपका तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। मैंने आपको इसी से याद रखने को बताया है कि भाई 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, कालीकट। तो दोनों में 1 साल का गैप है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 1527 में ये कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर जीतता है, बाबर में नो डाउट कोई भी किसी में भी नहीं हारा था, है ना। चंदेरी का युद्ध 1528 में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, मेदिनी राय की हार हो जाती है, बाबर की जीत हो जाती है। घाघरा का युद्ध 1529 में मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच, बाबर विजय मोहम्मद लोदी, यानी लोदी जो इब्राहिम लोदी है ना, उसी का भाई था, नुसरत शाह और मोहम्मद लोदी, ये दोनों लड़े थे इसमें, लेकिन हार गए थे। ठीक है, अब 1530 में बाबर चले जाते हैं ऊपर। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाबर नामा के लेखक स्वयं बाबर है, बाबर को कलंदर कहा जाता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है, बाबर को कलंदर कहा जाता है। इसके अलावा महिला WPL जो हुआ था, महिला वाला वोमेन्स प्रीमियर लीग, है ना, पहला वाला, इसमें पर्पल कैप किसे दिया गया भाई, पर्पल कैप ऑरेंज कैप क्या होता है, जो पर्पल टोपी भाई, टोपी कप नहीं, टोपी कैप मतलब टोपी, तो पर्पल कैप जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है। तो हेले मैथ्यू जो MI की तरफ से खेली है, ये सबसे अधिक विकेट ली है, तो इसे पर्पल कैप मिला है। ऑरेंज कैप जो है मेग लाइनिंग को दिया गया है WPL 2023 के अंदर। आज जो IPL 2023 हुआ है उसमें पर्पल कैप आपको मोहम्मद शमी को मिला है, और ऑरेंज कैप जो है आपका शुभमन गिल को मिला है ना। WPL का जो स्पॉन्सरशिप कर रहे थे 2023 वाला, ये आपका टाटा कर रहे थे। विजेता कौन रहते, मुंबई, और विजेता कौन रहते, दिल्ली, है ना। ये प्रथम संस्करण था, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना कुल कितने चरणों में भाई, ये भी क्वेश्चन कराए हम आपको, है ना। तो 2 चरणों में हुआ, 2 चरणों में, है ना। एक एल्कीन एल्काइन से क्वेश्चन आया है ना, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैंने आपको इसको ध्यान रखने को बताया है कि भाई एल्कीन का क्या होता है, CnH2n+2, ये क्या होता है, एल्केन का, ये पहले वाले का। ठीक है, फिर मैंने आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए बताया है कि जो जिसको आप सबसे लंबा लिखते हो ना, उसका माइनस वाला होता है। तो आप सबसे लंबा कैसे लिखते हो, एल्काइन, ये सबसे लंबा लिखते हो, तो 5 बार में लिखते हो, तो ये माइनस वाला होता है ना, CnH
CnH2n-2, ठीक है। एक वो जो बीच में छूट गया एल्कीन, इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, CnH2n लिखेंगे। इसमें कार्बन का वैल्यू आप पुट कीजिए, n का मान, आपका जो है नाम बदलता जाएगा। जैसे आप इसमें CnH2n+2 में पुट करेंगे तो एक को पुट करेंगे तो CH4 रिजल्ट आएगा, इसको हम मीथेन बोलते हैं। दो को पुट करेंगे तो मीथेन के बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार से चलता है जी, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज आपको शायद थर्ड वाला पूछा गया था कि भाई n का वैल्यू थर्ड रखेंगे तो क्या बनेगा, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन बनेगा, और क्या बनेगा, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।